हेलो फ्रेंड्स, अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया पे बहुत सारे सेलर्स आए दिन इनरोल होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो बहुत सारे नए सेलर या छोटे मोटे जो सेलर्स हैं, मीडियम स्केल सेलर्स हैं, उनको हमेशा डाउट रहता है कि ज़्यादा ध्यान अमेजॉन इंडिया पे लगाया जाए, ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे ध्यान लगाया जाए या दोनों पे बराबर कंसंट्रेट किया जाए। क्योंकि है क्या कि ये दो अलग अलग नाव है इंडिया की। दोनों नाव पे पैर रखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। अगर आप सिर्फ एक को चूज करेंगे, लाइक आप फ्लिपकार्ट पे ही सेल करते हैं, अमेजॉन पे नहीं जाना चाहते हैं, या आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं और फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या होगा आपके साथ? क्या आपका फ्यूचर रहने वाला है? आप एक सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? आज की डेट में हर कोई यही जानना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेसेस पे मेंशन किए गए हैं। और अगर कोई सेलर उन चीज़ों को ध्यान से समझेगा तो खुद भी डिसाइड कर लेगा कि उसको फ्लिपकार्ट पे बेचना सही रहेगा या अमेजॉन पे बेचना सही रहेगा, या दोनों पे सेल करे तो ठीक रहेगा, या फिर सही पॉलिसी क्या है। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। मैं डायरेक्टली उन पॉइंट्स को ऐसे तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो इस वीडियो पे क्लेम आ जाएगा। बट इस वीडियो में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, बीच बीच में वो चीजें मैं आपको हिंट कर दूंगा और आप उसको समझ भी जाएंगे। क्योंकि 10 साल से ज्यादा मैंने टीचिंग की है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है, तो मुझे ये तो मालूम रहता है कि कब आपको क्या चीज बताई जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगी। क्योंकि 10-12 साल जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर्स लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको हो ही जाता है कि सामने वाले को समझाना कैसे है। बट ये ई कॉमर्स है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम ओपनली ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बहुत सारे क्लेम आ जाएंगे हमारे पास। इसीलिए ये सारे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बाकी जितनी चीज़ें अलाउ हैं इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से, वो मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर करने वाला हूँ इन पॉइंट्स के थ्रू। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है टियर कंपैरिजन। फ्लिपकार्ट में अगर आप सेलर बनते हैं या हैं आप, तो आपके पास 6 डिफरेंट टीयर्स होते हैं। और अगर आप अमेजॉन सेलर्स हैं, अमेजॉन इंडिया पे सेल करते हैं, तो वहां पे 4 डिफरेंट टीयर्स हैं। लेकिन याद रखिए, फ्लिपकार्ट अमेजॉन में बहुत तो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ये लिख के रखा है कि हम सेलर्स के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी टीयर के हिसाब से देते हैं। मतलब अगर आप नए सेलर हैं या आपके पास बहुत कम इन्वेंट्री है, नंबर ऑफ आइटम्स कम है, तो आप जाहिर सी बात है जो बॉटम आपका टियर है आप उसी में रहने वाले हैं, या उससे एक ऊपर जा सकते हैं, वुड से ब्रोंज में जा सकते हैं फ्लिपकार्ट में। बट उसमें आपको विजिबिलिटी मिलेगी ही नहीं, बहुत कम विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। ये फ्लिपकार्ट ने लिख के रखा है। लेकिन आपको जान के हैरानी हो कि अमेजॉन इंडिया की एल्गोरिथम में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, और अमेजॉन ने इसको कहीं मेंशन भी नहीं किया है। हाँ, अमेजॉन में टीएस तो हैं, लेकिन उन टीएस का मतलब विजिबिलिटी से नहीं है, सर्विसेज से है, जो आगे आप समझ जाएंगे। मतलब अमेजॉन इंडिया का कहना है कि हमने 4 टीयर्स बनाए हैं। अगर आप अपर टीयर्स में जाओगे या ऊपर की सीढ़ी या ऊपर के लेवल पे जाओगे, तो वहां पे हम आपको डिस्काउंट देंगे, हम आपका जो पैसा है वो 3 दिन में ट्रांसफर कर देंगे, हम आपको लाइटनिंग डील चलाने में डिस्काउंट देंगे, आपके कोरियर चार्जेस में डिस्काउंट देंगे, और बहुत सारी प्रायोरिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन विजिबिलिटी सबको उतनी ही मिल रही है, उसमें कहीं कोई भी पार्शियलिटी नहीं होने वाली। लेकिन फ्लिपकार्ट में ये बखूबी होता है और फ्लिपकार्ट ने लिख के भी रखा है। तो अगर आप छोटे मोटे सेलर हैं, आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है और फ्लिपकार्ट में अभी आप इनरोल किए हैं, तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप अपने टीयर को बढ़ाना चाहते हैं तो समय समय पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारे इनकी मैट्रिसेज हैं। जब आप फ्लिपकार्ट में ऊपर के टीयर्स में जाएंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती हुई चले जाएगी,
बट अमेजोन में ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्लिपकार्ट में अगर आप ऊपर के टीयर्स में जाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी तो बढ़ेगी, फिर आप ग्रो ही करते चले जाएंगे अगर आप कस्टमर से चीटिंग नहीं करते हैं और आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। मतलब फ्लिपकार्ट की एल्गोरिथम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी और डे बाय डे आप अपने बिजनेस को बूस्ट ही करते जाएंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में अगर आप बूस्टअप नहीं ले पाएंगे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं बेचेंगे फ्लिपकार्ट पे, आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं लाएंगे जो यूनिक है, तो आप ऊपर के पायदान पे जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट पे हमेशा बनी रहेगी। और अमेजॉन इंडिया में क्या है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम डे अगर आप प्रोडक्ट लेके आते हैं तो आपको विजिबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा करता है, अच्छे रिव्यूज आते हैं, तो उसको और अच्छी विजिबिलिटी दी जाएगी। लेकिन हाँ, अमेजॉन इंडिया की जो एल्गोरिथम है वो फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो आपको सपोर्ट करना बंद कर देगी। और आप देखेंगे कि आपकी एक दिन में 1 लाख रुपए की सेल हो रही है, अचानक आप 50 और 40 या 20 पे आ गए। लेकिन फ्लिपकार्ट में ये चीजें अचानक से नहीं होती। हाँ, 1 लाख की सेल हो रही है, 70-80 हजार की हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा डाउनफॉल फ्लिपकार्ट में देखने को नहीं मिलता। ये मेरा अपना ओपिनियन है और बहुत सारे सेलर से मैंने बात भी की है। तो ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में आप रखिए। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो ये है कि फ्लिपकार्ट में डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में ऑनबोर्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब FBF की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको शुरुआती दौर में अपने घर से ही, अपने ऑफिस से ही या अपने वेयर हाउस से ही सेलिंग करनी पड़ेगी। लगभग ये देखा जाता है कि 2 से 3 महीने अगर आप अच्छा करेंगे, आपकी GMV अच्छी है, उसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट की टीम आपको ऑनबोर्ड करने के लिए कॉल करती है। देन आपका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखवा सकते हैं और अच्छी विजिबिलिटी पा सकते हैं और अच्छी सेल्स भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक फ्लिपकार्ट की टीम आपको इनवाइट नहीं करती है, आप खुद से FBF में डायरेक्टली अप्रोच करके इनरोल नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बिना इन्विटेशन के या जो इनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि एक दिन में मिनिमम 10 ऑर्डर होने चाहिए और महीने में 300 से ज्यादा ऑर्डर होने चाहिए, ये सारी चीजें देखता है फ्लिपकार्ट। बट अमेजॉन में ऐसा कुछ नहीं है। FBA आप फर्स्ट डे इनरोल होइए और आज से ही अपने प्रोडक्ट को FBA भेज कर दीजिए, मतलब FBA के वेयर हाउस में इनरोल होकर भिजवा दीजिए और आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। आई होप आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सेलर हैं जो अचानक से बूस्ट देखना चाहते हैं और चाहते हैं डे 1 से आपको बाई बॉक्स मिले और आप आगे निकल जाएं, तो वहां पे पहले तो आपको अमेजॉन सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि वो वेयर हाउस सर्विसेज तुरंत ही आपको प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पेमेंट को लेके है। तो फ्लिपकार्ट का जो लोएस्ट ईयर है उसमें पेमेंट आपको 15 दिन बाद मिलती है, लेकिन अमेजन के लोएस्ट ईयर में पेमेंट आपको 10 दिन बाद मिल जाती है। उसके बाद जितना आपका टीयर अपग्रेड होगा उतनी जल्दी आपको पेमेंट मिल जाती है। तो अगर आप नए सेलर हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपके पास अच्छा भी कर रहे हैं, कम आइटम है, फिर भी आपको फ्लिपकार्ट पे 15 दिन पेमेंट लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा और अमेजन पे 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। कहने का मतलब 5 दिन फ्लिपकार्ट पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सीक्रेट बात आपको बताता हूं। अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल करते हो तो याद रखिएगा कि जितने आइटम आप दोनों पे कॉमन सेल करते हो उनके सेल प्राइस को हमेशा बराबर रखिएगा। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन अगर आप इन दोनों में किसी में प्राइस कम या ज्यादा करते हो तो जिस पे आप प्राइस ज्यादा रखोगे वो मार्केट प्लेस आपको प्रमोट करना बैकएंड से बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो प्रोडक्ट्स को क्रॉस चेक करती रहती हैं कि एक सेलर इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ कितने में बेच रहा है। और अगर आप अच्छे सेलर होंगे तो अभी कई बार आपको फोन भी आ चुका होगा वहां से कि आप इस प्रोडक्ट को वहां सस्ता बेच रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों महंगा बेच रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अच्छे सेलर्स हैं, जो पहले से अच्छा कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आप नए सेलर हैं, मीडियम स्केल सेलर हैं, तो ये चीज आप सोच समझ के करिएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर सिमिलर प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो दोनों पे प्राइस या डिस्काउंट इक्वल रखने की कोशिश करिए।
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर नजर नहीं पड़ी उनकी तो कुछ दिन आप चल जाएंगे, लेकिन आगे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस चीज को माइंड में रख लीजिए। ये कहीं पे लिखा नहीं है, बट ये होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं। बहुत टफ कंपटीशन है इन दोनों मार्केट प्लेस के बीच में, तो जाहिर सी बात आप बीच में पिस जाएंगे। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है ना कि फ्लिपकार्ट आप देखेंगे रोज आपको बहुत सारी ईमेल, बहुत सारा मैसेज, बहुत सारा व्हाट्सएप करेगा, जहां पे अगर आप थोड़ी सी चूक गए या आप थोड़ी सी चूक हो गई तो आप क्लिक कर बैठेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सस्ते बिक रहे हैं, या आप इनरोल हो गए किसी दूसरे प्रोग्राम में जिसको आप नहीं जानते थे। मतलब बहुत ज्यादा सेलर्स के पास ईमेल या नोटिफिकेशन आते हैं मार्केटिंग के, या कह सकते हैं कि जो कमाने का जरिया है, बहुत सारे ईमेल भेजते हैं लोग सेलर्स को। कई बार सेलर्स नहीं समझ पाते, क्लिक कर देते हैं, इनरोल कर देते हैं और सेलर्स को नुकसान होता है। बट अमेजॉन फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में सेलर्स को बहुत कम ईमेल करता है या बहुत कम प्रमोशनल ईमेल करता है कि हम आपको अकाउंट मैनेजर देंगे, आप इतना पैसा दे दें, या हम आपकी विजिबिलिटी बूस्ट करेंगे, इतना पैसा इनको दे दें। ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मतलब वहां पे ये जो प्रमोशनल कैंपेन है जहां पे सेलर्स को पैसे देने होते हैं वो कम से कम रखे जाते हैं। बट फ्लिपकार्ट में पिछले कुछ महीनों से ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो जो भी इनके प्रोग्राम्स आते हैं, या कई बार आप डैशबोर्ड पे ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं, वहीं पे एक नोटिफिकेशन फायर होता है, एक पॉपअप फायर हो जाता है जिसको कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, तो उसमें आपको क्लिक करके नो पे क्लिक करना होता है। ये सारी चीजें फ्लिपकार्ट पे चलती है बट अमेजॉन पे नहीं चलती है। तो याद रखिए, थोड़ा सा अगर आप नए सेलर हैं तो अगर कोई चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है तो उसमें यस और नो करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ लें कि फ्लिपकार्ट आपसे कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट। फ्लिपकार्ट पे एक बार आप कोई लिस्टिंग करते हैं तो वो मॉडरेशन के लिए जाती है, अप्रूवल के लिए जाती है, क्यूसी के लिए जाती है। एक ही चीजें हैं, क्वालिटी चेक के लिए जाती है। एक बार आपके प्रोडक्ट का क्यूसी हो गया तो उनकी टीम या उनका एल्गोरिथम बैकएंड से उस पर कुछ कीवर्ड भी सेट कर देता है, फिर वो उसी पे चलने लगता है और आपकी लिस्टिंग सप्रेस नहीं की जाती है अनटिल कोई नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाए और आप उसको फॉलो ना करें। बट अमेजॉन में ऐसा नहीं है। अमेजॉन में आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, 15 मिनट के अंदर आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी टीम उसको समय समय पे चेक करती रहती है। और अगर आप उनकी गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं या कहीं आपने उनके प्रोटोकॉल्स का वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, तो वो प्रोडक्ट को सप्रेस कर देते हैं। और कई बार तो सप्रेस कर देते हैं, सेलर्स को ईमेल तक नहीं पहुंचती है। सेलर जब खुद सर्च करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरा बिकता बंद हो गया, तो उनको पता लगता है यार ये प्रोडक्ट तो amazon.in पे दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो ये फ्लिपकार्ट में नहीं है बट अमेजॉन में ये प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप अमेजॉन सेलर हैं या सेल करते हैं तो समय समय पे amazon.in पे जाके अपना स्टोर फ्रंट चेक करके, उसको क्लिक करके या उसको सर्च करके ये चेक कर लिया करिए कि मैनेज इन्वेंट्री में जितने प्रोडक्ट्स लाइव दिखा रहे हैं उतने amazon.in पे लाइव हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो वो सप्रेस होंगे या अमेजॉन ने उसको बैकएंड से बंद कर रखा होगा। तो जाके चेक करें कि ऐसा क्यों किया गया है और सेलर सपोर्ट से बात करें। फ्लिपकार्ट में ये चीज बहुत ना के बराबर है। एक बार क्यूसी अप्रूव हो गई तो फिर आप सेल करते जाइए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी लिस्टिंग बंद नहीं होगी। तो इस तरीके से अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कंपैरिजन हो सकता है। तो अगर आप नए सेलर हैं या स्मॉल या मीडियम स्केल सेलर या आप इन पे सेल करने की सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आए तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट आप दोनों पे सेल करें, लेकिन जो बीच में मैंने बात बताई है उसको दिमाग में रखिएगा। और अगर आप वहां पे चूक गए तो फिर आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं और आपके प्रोडक्ट में दम है, वो वैल्यू फॉर मनी है, तो कोई कुछ भी कर ले, आपका बिजनेस फ्लिपकार्ट पे भी ग्रो होगा और अमेजॉन पे भी ग्रो होगा। बट अगर फ्लिपकार्ट पे ग्रो हो गया तो ग्रो ही होता जाएगा, और अगर अमेजॉन पे ग्रो हो गया तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और इनके जो पॉलिसी चेंजेस होते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी लिस्टिंग्स को बंद किया जा सकता है या सप्रेस किया जा सकता है। यह फ्लिपकार्ट पे भी हो सकता है, लेकिन अमेजॉन में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि अमेजॉन अपनी पॉलिसीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा चेंजेस करता है अपनी पॉलिसी में एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, आपका ई कॉमर्स बिजनेस जरूर ग्रो करेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।